ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। प्रश्न है, किन दो शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रहता है? उत्तर है, उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो, आधा कल्प हम उतरते आए, अभी है चढ़ने का समय। बाप आए हैं नर से नारायण बनाने की सत्य नॉलेज देने। हमारे लिए अब कलयुग पूरा हुआ, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे बेहद का वैराग्य है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, मनुवा अर्थात आत्मा, हे आत्मा धीरज धरो। आत्माओं से बात करते हैं। रूहानी बाप कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को धीरज देता हूँ कि अब सुख के दिन आते हैं। अभी तुम दुख धाम रोरव नरक में हो। सिर्फ तुम नहीं हो, परंतु सारी दुनिया रोरव नरक में है। तुम जो मेरे बच्चे बने हो, रोरव नरक से निकलकर स्वर्ग में चल रहे हो। दूसरी पॉइंट, तुम्हारे लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। आत्मा जब सतो प्रधान बन जाएगी तो फिर यह शरीर भी छोड़ेगी। सतो प्रधान आत्मा को सतयुग में नया शरीर चाहिए, वहाँ सब कुछ नया होता है। बाप कहते हैं, बच्चे अब दुख धाम से सुख धाम में चलना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम सतयुग में विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान, बहुत सुखी थे, अभी बाकी थोड़ा समय है। तीसरी पॉइंट, बाप ही दुख की पुरानी दुनिया को बदल सुख की नई दुनिया स्थापन करते हैं। लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा डिटिज्म की स्थापना। यह है राजयोग की पढ़ाई। यह ज्ञान जो गीता में लिखा हुआ है, बाप ने जो सम्मुख सुनाया, वह फिर मनुष्यों ने भक्ति मार्ग के लिए बैठ लिखा है, जिससे तुम उतरते आए हो। अभी भगवान तुमको पढ़ाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। भल ऐसे भी हैं जो इन बातों को न समझने कारण विरोध करेंगे, शास्त्रवाद करेंगे, परंतु तुमको कोई से शास्त्रवाद नहीं करना है। बोलो, शास्त्र, वेद, उपनिषद व गंगा स्नान करना, तीर्थ आदि करना, यह सब भक्ति कांड है। चौथी पॉइंट, एक को याद करना, उसको ही अव्यभिचारी याद, अव्यभिचारी ज्ञान कहा जाता है। तुम अभी ब्राह्मण बने हो तो भक्ति नहीं करते हो, तुमको ज्ञान है। बाप पढ़ाते हैं, जिससे हम यह देवता बनते हैं, दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। देह अभिमान है पहला अवगुण, फिर दुश्मन है काम। काम पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। उसके लिए एक ही दवाई मिलती है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। पांचवी पॉइंट, अगर समझो श्री कृष्ण भगवानुवाच भी हो, वह भी तो जरूर पढ़ा करके
आप समान बनाएंगे ना। बाप कहते हैं मैं ही पुनर्जन्म रहित हूँ। राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु एक ही बात है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी नारायण का ही बचपन है राधे कृष्ण। ब्रह्मा का भी राज समझाया है। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण अब ट्रांसफर होते हैं। पिछाड़ी का नाम इनका ब्रह्मा रखा है। बाकी यह ब्रह्मा तो देखो एकदम आयरन एज में खड़ा है। यही फिर तपस्या कर श्री कृष्ण व श्री नारायण बनते हैं। विष्णु कहने से उसमें दोनों आ जाते हैं। छठी पॉइंट, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पावन बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ बाप तो कहते हैं भल स्त्री पुरुष घर में इकट्ठे रहो। ऐसे मत समझो हम अलग हो जाएं तो छूट जाएंगे। तुमको भागना नहीं है, वह हद का सन्यास है जो भागते हैं। तुम यहाँ बैठे हो परंतु तुमको इस विकारी दुनिया से वैराग्य है। यह सब बातें तुम्हें अच्छी रीति धारण करनी है, नोट करना है और परहेज भी रखनी है। दैवी गुण धारण करने हैं। 7वीं पॉइंट, नई दुनिया को सतो प्रधान कहेंगे। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। छोटे बच्चे को भी महात्मा कहा जाता है क्योंकि उनमें विकार होते नहीं, इसलिए उनको फूल कहा जाता है। सन्यासियों से छोटे बच्चों को उत्तम कहेंगे क्योंकि सन्यासी तो फिर भी लाइफ पास कर आते हैं ना। 5 विकारों का अनुभव है, बच्चों को तो पता नहीं रहता, इसलिए बच्चों को देख खुशी होती है। चैतन्य फूल हैं, अपना तो है ही प्रवृत्ति मार्ग। 8वें पॉइंट, प्रजापिता ब्रह्मा के हैं सब रूहानी बच्चे। वह ब्राह्मण होते हैं जिस्मानी यात्रा वाले, तुम हो रूहानी यात्रा वाले। वह कोई प्रजापिता की संतान नहीं है। हमारा बच्चा बनकर कोई क्रिमिनल काम नहीं करना, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। इंद्र सभा की कहानी भी है। बोला पतित को यहाँ क्यों लाया है, फिर उनको श्राप दे दिया। वास्तव में इस सभा में भी कोई पतित आ नहीं सकते। भल बाप को मालूम पड़े व न पड़े, यह तो अपना ही नुकसान करते हैं और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। 9वीं पॉइंट, यह भी समझाया है देवताओं की और परमात्मा की महिमा अलग अलग है। पतित पावन, लिबरेटर, गाइड बाप ही है। सब दुखों से लिबरेट कर अपने शांति धाम में ले जाते हैं। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, यह भी चक्र है। अभी दुख धाम को भूल जाना है। शांति धाम से सुख धाम में वो आएंगे जो नंबरवार पास होंगे, वही आते रहेंगे। यह चक्र फिरता रहता है। ढेर की ढेर आत्माएं हैं, सबका पार्ट नंबरवार है, जाएंगे भी नंबरवार। उनको कहा जाता है शिव बाबा का सिजरा अथवा रुद्रमाला। वरदान है हर सेकंड, हर संकल्प के महत्व को जान। पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। विस्तार है, आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो। जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर फूल उगा देते हैं, ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हो। सिर्फ हर सेकंड
हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है जो एक संकल्प भी पद्मा पदम पति बना देता है। स्लोगन है, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।